गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनू शर्मा। और आज हम जो है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में व्हाट इज़ प्लेन। तो प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, लाइक दिस पेज ऑफ कॉपी इज़ अ प्लेन। और ये जो 2 लाइन्स हैं हमारी, ये इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं और इन लाइन्स को हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, एक्सिस। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को कट करते हैं, वो होता है हमारे पास ओरिजिन। इधर है हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसमें हम जो है पॉजिटिव पॉइंट्स लेंगे, लाइक 1 2 3, या हम 2 2 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, 2 4 6 8 सो ऑन। और इधर हम लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स, जैसे -1 -2 -3। उसी तरह से इधर हमारे पास होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर होता है हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। जैसे हम यहाँ पे लेंगे पॉइंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इधर लेंगे हम नेगेटिव पॉइंट्स, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है हमारे, ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो इनके 4 पार्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। जैसे ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, इनको हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और इन क्वाड्रेंट्स को ये जो क्वाड्रेंट्स हैं हमारे, इनमें हमारे पास जो है एक ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कोई पॉइंट है 5 6 वो लाई करता है। जैसे इसमें जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है उसके एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जो है वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो पहले आपको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के बारे में जानना होगा। तो जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है P और वो जो पॉइंट है हमें मिला हुआ है या मैंने आपको दिया है पॉइंट 5 एंड 6, तो ये जो पॉइंट है 5 एंड 6, इसका जो 5 नंबर है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और ये जो हमारा नंबर 6 है इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। और इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि ये हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो ये हम देखेंगे कि अब दोनों पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में लाई कर रहे हैं, तो ये लाई करेगा हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 में। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, जैसे -5 -6 या -5 + 6, तो ये जो -5 + 6 नंबर है, अब देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एब्सिसा जो है वो नेगेटिव है एंड ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। तो वो है हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2। इसी तरह से हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो इन क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं, अब इनमें अलग अलग पॉइंट्स हम अप्लाई करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैंने कोई पॉइंट प्लॉट करना हो, मान लो मुझे दिया हुआ है पॉइंट 3 एंड 2, उसको मैंने प्लॉट करना है। पॉइंट हो गया मेरे पास 3 2, तो उसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एब्सिसा देखेंगे कि क्या है। एब्सिसा है हमारा 3, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने देखा पॉइंट नंबर 3। उसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर 2, यानी कि जो हमारा ऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है ऑर्डिनेट हमारा है 2, तो वो हम देखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो एब्सिसा को मैंने 2 यूनिट्स ऊपर लिया, तो ये आ गया हमारा वाई एक्सिस के ऑर्डिनेट, यानी कि वाई एक्सिस के पॉइंट के बिल्कुल सामने। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास A, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस से है 3 यूनिट्स एंड एक्स एक्सिस से है 2 यूनिट। तो ये हमारा पॉइंट प्लॉट हो गया। मान लो कोई हमें पॉइंट दिया हुआ है -3 4, अगर मैंने उसको प्लॉट करना है तो -3 पहले देखेंगे कहाँ आ रहा है। -3 कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये यहाँ रहा -3 एंड +4 है, तो +4 हमारा जाएगा यहाँ पे। तो -3 के बिल्कुल ऊपर और 4 के बिल्कुल सामने हम ये पॉइंट देखेंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया -3 एंड 4। ठीक है, अब ये रहा, ये तो हमने देखा बाय प्लॉटिंग। अगर हमें प्लॉटिंग के बिना पॉइंट पूछे हों कि प्लॉटिंग के बिना पॉइंट देखो, तो वो हमने कैसे करने हैं। जैसे मान लो अगर हमें पॉइंट दिए हुए हैं -2 4, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वो कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसमें एब्सिसा हमारा जो है वो
नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो वो हम देखेंगे, वो हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो वो ये हमारा जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, एब्सिसा हमारा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट जो हमारा है वो नेगेटिव है, तो वो पॉइंट हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? वो पॉइंट हमारा लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर 4 में, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। और अब आ गया -1 0। अब देखो -1 एंड 0 है, तो 0 तो हमारा एक्स एक्सिस पे है नहीं, वो तो ओरिजिन वाला पॉइंट आ गया जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं -1 0 या 0 4 या 0 2, इस तरह का कोई भी पॉइंट है वो एक्सिस पे लाई करते हैं। जैसे -1 यहाँ पे है तो 0 भी यहीं पे रह गया, तो ये पॉइंट सीधा यहीं पे आएगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा, तो ये हमारा आ रहा है नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में, जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये पॉइंट के ऊपर ये लाई करेगा। आगे है हमारा 0 4। अब x हमारा 0 है और y की वैल्यू है 4, तो वो हमारा लाई कर रहा है इस पॉइंट पे। तो अब उसको कैसे करना है? अब ये जो पॉइंट है हमारा लाई करेगा कहाँ पे? सीधा सीधा y एक्सिस पे। हम y पॉजिटिव एक्सिस भी लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव y एक्सिस में ये जो पॉइंट है वो हमारा लाई कर रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको उसका ऑर्डिनेट या एब्सिसा पूछा जा सकता है। मान लो हमें गिवन है या हमें पूछा गया है कि दिस पॉइंट P का जो है एब्सिसा क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका एब्सिसा क्या होगा? 5। इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? 6। अगर पूछा जाए कि ये पॉइंट -3 4 है, इसका एब्सिसा क्या है, तो इसका एब्सिसा क्या होगा? -3। इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? इसका ऑर्डिनेट होगा 4। तो इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर सकते हैं जो चैप्टर नंबर 3 के साथ रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।